नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, नमस्कार। बार बार फटती है एड़ियां तो हो जाएं सावधान। फटी एड़ियां करेंगी बहुत परेशान। फटी एड़ियों का आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। क्या आपकी एड़ियां कभी मुलायम नहीं रहती? क्या आपकी एड़ियां बहुत जल्दी फटने लग जाती हैं? क्या आपकी एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि उनमें से खून भी आता है और दर्द भी बहुत होता है? तो जानिए शरीर में किस इम्बैलेंस के कारण आपकी एड़ियां इतनी खराब हालत में हैं। क्या एड़ियों की सही देखभाल ना करने से ये संक्रमण का कारण भी बन सकती है? आइए आज इसी के बारे में हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, एड़ियां आखिर क्यों फट जाती हैं? क्या इस पर ध्यान ना देने की वजह से ये गंभीर रूप भी ले सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आम तौर पर जो है आप देखेंगे लोगों की एड़ियां जो है खास तौर से सर्दियों के मौसम में अक्सर फट जाती है। तो हमें समझना ये है कि इसको पहले ये समझें कि इसके कारण क्या है। क्योंकि जो त्वचा है, एड़ी की त्वचा जब ड्राई हो जाती है और वहाँ हार्ड हो जाती है तो वहाँ से फट जाती है। जनरली आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वात का प्रकोप हम इसको आयुर्वेद में कहेंगे। वात जो है वो हमारे शरीर का वो दोष है जो रुक्षता पैदा करता है, ड्राइनेस पैदा करता है। और सर्दियों के मौसम में अक्सर जो है रुक्षता वैसे भी हो जाती है, आपने देखा होगा, ड्राई स्किन हो जाती है। और जो लोग खास तौर से नंगे पैर रहते हैं या चप्पल पहनते हैं, वो सॉक्स नहीं पहनते या जूते नहीं पहनते हैं, उनकी एड़ियां ज़्यादा फटती हैं। स्किन की केयर यदि आप ठीक से नहीं करते हो, ये भी एक इसका कारण होता है। ऑयल मसाज नहीं करते हैं, कभी तेल लगाते नहीं हैं आप कभी एड़ियों में, या मोटापे के कारण भी, क्योंकि मोटापा जब होता है तो उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है एड़ी के ऊपर। या कुछ और बीमारी कई लोगों को होती है, किसी को एक्जिमा है, किसी को सोराइसिस है, उसके कारण भी एड़ियां आपकी फट सकती हैं। कुछ महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है, मासिक धर्म उनका जब बंद होने लगता है, उस समय ये देखा जाता है कि कुछ चेंजेस आते हैं शरीर में, उसमें भी एड़ियां फटने का एक मुख्य लक्षण देखने को मिलता है कई बार। और वात वर्धक भोजन यदि आप ज़्यादा खाते हैं, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे भी होता है। और आप यदि दूध नहीं पीते हैं या कुछ घी वगैरह नहीं खाते हैं, कुछ चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो भी आपका जो है ये रोग एड़ी फटने का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता। डेफिनेटली, जैसे आपने पूछा है कि ये गंभीर रूप भी ले सकता है, इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर जो है कई बार ब्लीडिंग होती है, कभी कभार वहाँ पर पस भी पड़ जाता है, जख्म बन जाता है, और उसके कारण जो है फिर गंभीर समस्या एड़ियों की कई बार बन जाती है। एड़ियाँ सुन्न हो जाती हैं, कभी कभार हीलिंग में भी बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी दवाई लगाओ वहां पर हीलिंग नहीं हो पाती। कैसे सेहत की संजीवनी है सिंघाड़ा, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन आपसे थोड़ी ही देर के बाद आप बने रहिए संजीवनी के साथ। डॉक्टर चौहान, चेहरे और बालों का ध्यान तो हर कोई रखता है, जैसे कि हम अमूमन बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन पैरों को ज्यादा लोग नजरअंदाज करते नजर आते हैं। और ऐसे में रोज पैरों की अगर हमें केयर करनी है तो कैसे करें? देखिए, सबसे सिंपल तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ की जब हमें केयर करनी है तो साफ सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि नियमित रूप से हमें अपने पैरों को, खास तौर से एड़ियों को, उंगलियों के बीच में उसको साफ सफाई रखना चाहिए। दूसरी चीज़ सिंपल है, थोड़ी लुब्रिकेशन चाहिए, क्योंकि पैर जो है अक्सर हम उनको भूल जाते हैं। बाकी चेहरे का देख रेख सभी करते हैं, पैरों को कोई नहीं देखता है। बालों को देखते हैं, चेहरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, पैरों की देखभाल नहीं होती है। उनको हम अक्सर मिस कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि ये इन पर तो किसका नजर जाने वाला। लेकिन बात दूसरों को दिखाने की नहीं है, बात अपने आप स्वस्थ रहने की है। तो उसमें जरूर आप समय समय पर थोड़ा स्क्रब करते रहिए। कई प्रकार की खुरदरी वस्तु मिलती हैं आपको स्क्रब करने के लिए। उससे थोड़ा घिसेंगे तो क्या होगा कि डेड सेल्स जो बाहर होती हैं वो रिमूव हो जाएंगी। गर्म पानी में कभी कभार जो है 5-7 मिनट अपने पैरों को रखें, त्वचा उससे सॉफ्ट होती है। उसके बाद आप पहुँच करके
थोड़ा नियमित रूप से वहाँ तेल की मालिश करें। कोई भी तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, या कोई जो भी तेल आपको जो है सूट करता है वो तेल लगाइए। और वातवर्धक भोजन थोड़ा सा आपको समझ लीजिए, ठंडी चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा रूखी सूखी चीजें नहीं खानी। और सर्दियों के मौसम में कोशिश करिए कि सॉक्स जुराबें पहन के रखिए, नंगे पैर मत रहिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं। और पानी जरूर पीते रहना, हाइड्रेशन। कभी कभार जो है शरीर में पानी की कमी होने से भी त्वचा में रुक्षता आती है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना, पानी पीते रहना चाहिए। संजीवनी दर्शक राहुल आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। जी 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 सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा साहब, मेरी उम्र 27 साल 6 महीने कुछ है साहब जी। तो क्या हो रहा है सर कि मैं थोड़े दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि एक तो मेरे बाल जो हल्के फुल्के सफेद थे वो थोड़े से बढ़ गए, और जगह जगह क्या है कि पैच से हो गए, ऐसा अचानक से हुआ साहब। अच्छा, तो ये समझ में नहीं आया साहब ये कैसे हुआ, और कहीं कुछ नहीं, ना डैंड्रफ है, ना खुजली है, ना दाने हैं, मगर ये जगह जगह पैच से हो रहे हैं जहाँ पर बाल की संख्या कम होती जा रही है साहब। हाँ, तो देखिए ये बालों का एक रोग है, इसको थोड़ा सा जो है आप घबराइए नहीं। और कैसे हो गया ये तो खैर समझने वाली बात होती है, कहीं ना कहीं कारण तो होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। चलो अच्छी बात है, डैंड्रफ नहीं है, लेकिन अक्सर क्या है, बालों की जड़ों को यदि हम साफ सफाई ना रखें तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण बाल की जो जड़ है वो कमजोर हो जाती है और बाल किसी किसी जगह से गिरने लगते हैं, कई बार तो बिल्कुल साफ हो जाता है वहाँ पर। तो एक तो आपको मैं सरल एक उपाय बताता हूँ, नींबू का रस निकालिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए, और जहाँ जहाँ पर ये पैचेस बन रहे हैं वहाँ थोड़ा लगाइए उसको। या प्याज का रस भी आप लगा सकते हैं, प्याज का रस भी अच्छा काम करता है। ये तो घरेलू नुस्खा मैंने बताया ताकि आप शुरू कर दें आज से, लेकिन इसके लिए प्रॉपर औषधि मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, और बालों में लगाने के लिए भी हम स्पेशल चीज जो है आपको बना करके देंगे। कई प्रकार के लेप हमारे यहाँ होते हैं, कई प्रकार के ऑयल होते हैं, टॉनिक भी होते हैं। जब बाल हल्के होने लगते हैं बाल आपके, तो उसमें हेयर टॉनिक की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि आपके बाल हल्के हो रहे हैं तो आप तेल लगाए जा रहे हैं उसमें। तेल एक अलग चीज है, लेकिन एक हेयर टॉनिक जीवा में हम बनाते हैं, बहुत बढ़िया रोजमेरी थाइम हेयर टॉनिक है, वो उसका अलग काम है, वो बालों को जो है थोड़ा नरिशमेंट देता है। तो ये आप कर सकते हैं। और डिटेल्स थोड़ा सा और मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसके लिए हमारे यहाँ पर आप फ़ोन करिए और जीवा के डॉक्टर्स आपसे पूरी कंसल्टेशन करेंगी। आपको जानकर खुशी होगी कि आजकल जीवा ने वीडियो कंसल्टेशंस भी आपके डिमांड पर शुरू की है। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि फ़ोन पर जो है ठीक बात नहीं हो रही हमारी, हमको लगता था डॉक्टर को देखना चाहते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वीडियो कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है हमारी पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरे विश्व से लोग आज वीडियो कंसल्टेशन से जीवा में जुड़े हुए हैं। तो आप भी अपने आप को जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करके अपनी स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को ठीक करें। डॉक्टर चौहान, और कौन से घरेलू नुस्खे हो सकते हैं जिससे हम अपनी एड़ियों को कोमल और सुंदर बना सकते हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर करना चाहिए। कोई भी चीज जब आप इरेगुलर करते हैं तो उससे लाभ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आज आपने सुन लिया तो आज तो आपने शाम को कर लेंगे, फिर उसके बाद 2-3 महीने को गई बात। रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप चाहे तो सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से जो है अपनी एड़ियों को एक बार अच्छी तरह से साफ कर लें। खासतौर से सर्दियों के मौसम में स्किन केयर का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो गर्म पानी में रख करके निकाल करके तौली से पूंछ के तिल का तेल लगा लीजिए। तिल का तेल इजीली अवेलेबल है, और केवल एड़ी में नहीं लगाना, पूरे तलवे में मालिश करिए, पैर के ऊपर करिए, उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के बीच में भी तेल लगाइए, वहां भी बड़ी ड्राइनेस, कई बार वहां भी फंगस लग जाता है। सरसों के तेल में थोड़ा मोम होता है, मोम को पिघला करके सरसों के तेल में मिला करके उसका अगर पेस्ट लगा देंगे वहां पर, उससे भी आपकी जो एड़ियां हैं वो मुलायम रहेंगी और एड़ियां फटेंगी नहीं, और फटी हुई हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। घी से भी मालिश कर सकते हैं, नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं। वैसलीन आती है, आपको मिल जाएगी शॉप पर, तो वैसलीन आप लगाएं रेगुलरली। या तिल के तेल में थोड़ा सा जो है
हल्दी का पाउडर मिला लीजिए, ये भी अच्छा काम करता है। तिल के तेल को हल्का गर्म करके उसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिलाना, एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को हल्का सा वहाँ लेप कर लीजिए। या सफ़ेद मक्खन जो होता है घर में आपके, उसमें नीम के पत्तों को पीस करके मिला करके, ये भी एक अच्छा लेप करने का एक अच्छी क्रीम टाइप की आपकी बन जाती है। एरंडी का तेल यदि आपको मिलता है तो एरंडी के तेल में आप कपूर मिला करके लगा सकते हैं, या फिर ताज़ा एलोवेरा तो आजकल घर में भी लोग लगा के रखते हैं। उसके अंदर जो जेली निकलती है उससे थोड़ी देर 5-7 मिनट अच्छी तरह से लगा करके जेंटल मालिश करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी टोस्ट वगैरह, पॉपकॉर्न, चिप्स या कोई भी सूखी चीज़ें, पापड़ वगैरह, ये चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी। चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, ऑयल से कैसे फटी एड़ियों को आराम दिया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत होता है चिकित्सा का, वो थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं कई बार यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आपको बताता हूँ। ज़्यादातर तो हम सरल बातें करते हैं आपसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद सरल है। आयुर्वेद के पीछे पूरा एक विज्ञान है, पूरा एक जो है एक प्रोटोकॉल है, हर चीज़ को समझने का तरीका है, रोग कैसे होते हैं उसका एक समझने का तरीका है। तो जो मूल कारण जो होता है आयुर्वेद में, अगर हम फटी हुई एड़ियों का मूल कारण, तो वैसे तो ड्राइनेस है, रुक्षता वहाँ पर हुई है, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो क्या हुआ, वात का प्रकोप हुआ है शरीर में किसी भी कारण से। जरूरी नहीं वो एड़ी में ही कोई कारण होगा, आपके पेट में भी वात प्रकोपित होकर के और वहाँ जा करके स्थापित हो सकती है, रीलोकेट होती है, स्थान संचय इसको बोलते हैं। तो वो रीलोकेट वहाँ जब हो जाती है तो वहाँ ड्राइनेस करके एड़ी आपकी फट जाती है। अब आयुर्वेद में जो है, जब भी हम चिकित्सा करते हैं, इसको समझ लीजिए, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल प्रिंसिपल लगाते हैं कि जो चीजें, जैसे वात का हमें समझ आया कि वात इसका कारण है, तो वात को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको तो हम कम करेंगे या बंद करेंगे। जो वात को शांत करने वाली चीजें हैं उनको हम आपको सेवन करने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार से हम इसका इलाज करते हैं। तो क्योंकि वात का एक सबसे बड़ा जो गुण है वो है रुक्षता, ड्राइनेस। तो ड्राई वाली चीजें बंद करेंगे। ड्राई के अपोजिट क्या है, वो है स्निग्ध। स्निग्ध यानी कि स्नेह यानी कि ऑयलिंग, लुब्रिकेशन। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपने प्रश्न ये पूछा कि ऑयल कैसे फायदा कर सकता है फटी एड़ियों में, तो ये मैंने पूरा आपको विस्तार से समझाया, क्योंकि उसका मूल कारण वात है और वात ड्राई होता है और ऑयल जो है वो इसके विपरीत गुण वाला है। इसलिए फटी हुई जब एड़ियां होती हैं उसमें तेल लगाने से या वात, इससे क्या होगा, वात का बैलेंस होगा। और इसके अलावा जो है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कौन सी प्रकृति है, हम अलग अलग प्रकार की ऑयल आपको बता सकते हैं। सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं, तिल का तेल लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं, एरंड का तेल लगा सकते हैं, जैतून का तेल जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, नारियल तेल, सनफ्लावर ऑयल या मूंगफली का तेल, जितने भी तेल हैं, तेल सभी स्निग्ध होते हैं, सभी लुब्रिकेटिंग होते हैं। आजकल तो आर्गन ऑयल भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो मोरक्को से आता है। आमतौर पर आर्गन ऑयल की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो कोई भी तेल आप जो है, कोई भी स्निग्ध पदार्थ वहां पर आप लगा सकते हैं, उससे आपको लाभ होता है। लेकिन ये तो लोकल हमने बात की, इंटरनल भी आपको ऑयलिंग चाहिए, इंटरनल भी आपको वात को शमन करने के लिए प्रॉपर औषधियाँ चाहिए, जिसके लिए हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपका पूरा जो है एक कंसल्टेशन करके फिर एक पर्सनलाइज्ड आपके लिए पूरा प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। वो बनाया जाता है बाकायदा आपके लिए, फिर आपको हम यहाँ से भेजते हैं, या हमारी क्लिनिक में आप जाएंगे तो वहाँ फिजिकली भी आपको इस प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। और लगाने के लिए बहुत सारी क्रीम्स हैं, बहुत सारे हमारे पास जो ऐसे, जैसे कि ऑलिव क्रीम है, बहुत बढ़िया, वो उसमें ऑलिव होता है ऑलरेडी। इसी प्रकार से हल्दी वाली क्रीम, टर्मरिक क्रीम बहुत बढ़िया है। कई प्रकार के फेस वॉश हमारे पास है, नीम का है, अलोए या मिंट का एक फेस वॉश है। तो ये तमाम चीजें जो हैं जीवा में उपलब्ध हैं, इनका आप प्रयोग करें और अपने आप को आयुर्वेद से जोड़ें। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, सेहत की संजीवनी कैसे है सिंघाड़ा, ये बताइए।
देखिए सिंघाड़ा जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, विटामिन मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, तो बलवर्धक है और लो कैलोरीज है, बहुत कम कैलोरीज के अंदर होती है। इसलिए जो लोग वेट का जो ध्यान रखते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, वेट लॉस करने के लिए अच्छा एक फूड है और कूलिंग नेचर है उसका। इसलिए अगर आपको कहीं भी शरीर में जलन हो रही है, खासतौर से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें जब यूरिन में जलन होती है उसके लिए लाभकारी है। लिवर को सपोर्ट करता है, पीलिया में भी इसको खा सकते हैं। त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा है और बालों को मजबूत बनाता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। ताज़ा सिंघाड़ा मिलता है तो उसको जरूर खाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी हेल्थ टिप्स देने के लिए। थैंक यू जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।